स्थानीय ग्रामीण और अधिकारियों के लिए मीडिया की पहुंच अब और आसान हो गई है। रविवार को कांडी में कांडी मीडिया हाउस का उद्घाटन युवा समाज सेवी विकास दुबे, वरिष्ठ पत्रकार प्रिय रंजन विनोद, जिला पार्षद प्रतिनिधि दिनेश कुमार और पंसस प्रतिनिधि अनूप कुमार ने संयुक्त रूप से किया। प्रखंड मुख्यालय स्थित जमात 2 उच्च विद्यालय के सामने फीता काटकर उद्घाटन के दौरान पत्रकार से सरकारी शिक्षक बने दुर्गेश कुमार सिंह, अमरेंद्र कुमार पंडित और वरुण कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया। विकास दुबे ने सभी को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कांडी के पत्रकार आशुतोष रंजन के निधन पर शोक व्यक्त किया और पत्रकारिता की जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज के दबे कुचले और असहाय की आवाज होते हैं और उन्हें सरकारी भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपनी लेखनी का प्रयोग करना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार प्रिय रंजन विनोद ने पत्रकारिता के आदर्शों पर प्रकाश डाला। मौके पर कई गणमान्य लोग SI रोशन कुराम, अरविंद कुमार, इमामुद्दीन खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य पत्रकार बंधु, गार्जियन भी यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि बातों में जो भावुकता, जो दुख हम लोगों ने देखा, महसूस किया। आशुतोष जी मेरे भाई भी थे, मेरे मित्र भी थे, बहुत अच्छा रिलेशन था। उनके चले जाने से उनका जो त्याग था, जो पत्रकारिता के में जो कमी जो छोड़ के चले गए, उसकी भरपाई मैं नहीं समझता हूं कि आज के समय में गढ़वा जिला का कोई पत्रकार कर सकता है। आज बड़ी खुशी की बात है कि कांडी प्रखंड में हमारे पत्रकार बंधुओं को बैठने के लिए, काम करने के लिए एक स्थान का चयन हुआ। उसमें हमारे छोटे भाई कांडी पंचायत प्रतिनिधि अनूप जी के द्वारा सार्थक पहल किया गया और इसमें कोई योगदान नहीं है। हमारे सभी पत्रकार समाज के क्षेत्र में लोगों के बीच रह के उनके दुख परेशानियों को प्रमुखता से उठाते हैं और दिन रात जो सेवा, जो मदद, जो सहयोग लोगों के लिए करते हैं, उनके लिए ऐसी जगह की व्यवस्था होना कोई उपकार का काम नहीं है। लेकिन मैं आज इस अवसर पर एक बात कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो गिरावट हम सबों ने महसूस किया या मैं जो देख रहा हूँ, मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि आप बेबाकी से पत्रकारिता करिए, निस्वार्थ भाव से पत्रकारिता कीजिए। किसी के भी खिलाफ अगर गलती आपको दिखता है, वो मैं ही क्यों न हूँ, बड़े अधिकारी क्यों न हो, कोई पदाधिकारी क्यों न हो, कोई मंत्री, विधायक, सांसद क्यों न हो, आप एकदम निष्पक्षता से अपना कलम का उपयोग करिए और आपका दायित्व यहाँ की जनता के लिए है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। देश की समस्याओं का सारा निदान सिर्फ राजनीतिक पार्टी, नेता या दल के हाथ में नहीं है। लोकतंत्र में 4 स्तंभ बनाए गए: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। तो पत्रकारिता भी हमारे लोकतंत्र का, हमारे समाज का, हमारे देश का बहुत ही मजबूत स्तंभ है। और मैं समझता हूं कि जब नेता चुप हो जाए, नेता एक दूसरे से शिकवा शिकायत बंद कर दे, एक दूसरे के ऊपर गलती पर जब चुप्पी साध ले, तो पत्रकारिता विपक्ष का भी भूमिका निभा सकता है। और आप लोग अगर अपने बेबाकी से जितना मेहनत करते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा धार अगर ले आए, तो कांडी प्रखंड में बहुत से ऐसे ज्वलंत समस्याएं हैं जिन पे अंकुश लगेगा। आप लोग दिन रात प्रखंड कार्यालय के आसपास रहते हैं, यहाँ थाना है और कांडी जैसे छोटे से जगह में आम आदमी का समस्या यही प्रखंड, पंचायत और थाना से ही पड़ता है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करें और इसमें जो भी योगदान हम सबों का रहेगा, हर तरह से आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा, आपके लिए प्रयास करूंगा। इधर कुछ दिनों में आपके साथ, आपके बीच रह के मैंने महसूस किया कि हमारे पत्रकार बंधु, आज अगर देखा जाए तो सभी विषयों पर हम लोग बात करते हैं,
लेकिन हमारे पत्रकार भी कहीं न कहीं आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। आज आज़ादी के 70-80 साल के बाद वकील का भी व्यवस्था हो गया। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी संस्था हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सबके लिए कहीं ना कहीं सरकार सोच रहा है। नेता लोग आवाज उठाते हैं, अधिकारी पदाधिकारियों के संज्ञान में मामला आता है, लेकिन देश का महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण विषय को आज भी अछूता छोड़ दिया गया, जिसके वजह से कहीं न कहीं मजबूरियों के कारण हमारे पत्रकार बंधु को भी कहीं न कहीं समझौता करना पड़ता है अपना जीविका चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। ये बहुत बड़ा विषय है। आज तक ये विषय अछूता क्यों रहा, किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? लेकिन इन सब विषयों में सार्थक बहस होना चाहिए, पहल होना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति पर अगर ध्यान दिया जाता, आपके परिवार का भरण पोषण का अगर सही तरीके से व्यवस्था किया जाता, तो पत्रकारिता में इतना बड़ा गिरावट हमारे देश में नहीं आता। लोग के एकदम बीचों बीच अवस्थित है। छोटा सा शुरुआत हुआ है, लेकिन आने वाले दिन में यही शुरुआत आप सबों के लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके लिए जो भी कर सके, आपके लिए सदैव तत्परता से हम लोग काम करेंगे, आपके साथ खड़ा रहेंगे। सभी लोगों को इस अवसर पर शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने जिस तरह से मेहनत के साथ दिन रात परिश्रम करके पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़िए और एकदम जनता का आवाज बनके जनता के लिए काम कीजिए। और आज इस मीडिया हाउस में हम समझते हैं कि जो पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं है, सभी लोगों को मिला जुला के एक अपनापन का भाव के साथ, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं रखना है। विचारों का भिन्नता हो सकता है, अलग अलग चैनल हो सकता है, लेकिन काम सबका वही है। इसीलिए कोई मतभेद आपस में नहीं होना चाहिए। सभी लोग मिलजुल कर प्रयास कीजिए। हम लोग से जो अपेक्षा होगा, जो हम लोग कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, आप सबों के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। उन्हें सराहनीय पहल कहा जाए और सबसे हम सबका सहयोग रहा है। सबसे ज़्यादा भैया का सहयोग, विकास भैया का सहयोग रहा है और हमारे जितने भी यहाँ हैं सबका सहयोग रहा है। अनूप जी का सबसे बड़ा सहयोग यहाँ रहा है ना। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बस हमारे गार्जियन ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सीख देने वाली बात कही, जो कि अमल करने लायक हम लोग का है। हम लोग सीख लें इनसे और मैं चाहूँगा कि इसको मीडिया हाउस ही रहने दिया जाए तो अच्छा रहेगा। मैंने आने वाला समय में, है ना, तो बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद।